नेपाल में आए महाप्रलय से जुड़े वीडियोस आप सोशल मीडिया पर लगातार देख ही रहे हो। जब एक पल तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन अगले ही पल पानी का ऐसा सैलाब आया, सड़क आया, गाड़ियां बहने लगी, पुल टूट गए, लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते दिखे। जो मंजर आंखों के सामने था वो बेहद खौफनाक और डरावना था। चारों ओर पानी ही पानी, मिट्टी, पत्थर, मलबा, सब कुछ भाकर अपने साथ ले जाता है। नेपाल में आए इस तबाही में अब तक कम से कम 160 लोगों की मौत की खबर है। 750 सदा लोग लापता लोगों में 133 भारतीय भी शामिल हैं। रेस्क्यू अभियान जारी है। पर सबसे बड़ा सवाल दोस्तों भारत को लेकर है। क्या नेपाल जैसा खौफनाक मंजर भारत के पहाड़ों में भी भविष्य में देखने को मिल सकता है? खतरा तो है। भारत के हिमालय इलाके में 88 ग्लेशियर झीलों में पानी बढ़ने की चिंता है। ऊंचे पहाड़ों पर ग्लेशियर है, ग्लेशियर की बर्फ पिघली, पानी नीचे जमा हुआ, धीरे धीरे एक झील बन गई। दूर से यहाँ पानी बिल्कुल शांत नजर आए, कोई लहर नहीं, कोई शोर नहीं। ऐसा लगेगा मानो जैसे पहाड़ के पीछे खूबसूरत नीली झील है, पर असली खतरा किनारे में छिपा हुआ। इस झील को रोकने वाली दीवार पक्का बांध होती नहीं, मिट्टी, बर्फ, पत्थर, मलबा मिलाकर प्राकृतिक बांध बनाते हैं। अब अगर झील में पानी लगातार बढ़ता चला जाए, तेज बारिश हो रही है, भूस्खलन का खतरा यानी मलबा झील में गिरा, एक ग्लेशियर का बड़ा हिस्सा टूटकर सीधे पानी में आ जाए तो प्राकृतिक बांध पर दबाव बढ़ सकता है। बांध कमजोर पड़ा, टूटा तो ऊपर जमा पानी अचानक नीचे की तरफ दौड़ेगा। इसे ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी GLOF कहा जाता है। अब यहाँ एक बात समझना जरूरी है। 88 जिलों का नाम सामने आने का मतलब ये नहीं है कि 88 जिले फटने वाली है। खतरा संभावित है, भविष्य की बात है। निगरानी की जरूरत इसी वजह से है। GLOF का सबसे खतरनाक हिस्सा है इसकी अचानक रफ्तार। ऊपर पहाड़ में झील टूटी, नीचे गांव में रहने वाले लोगों को खबर मिलने तक पानी काफी दूर आ चुका होता है। पानी अकेला नहीं दौड़ता, चट्टानें आती है, मिट्टी आती है, बर्फ आती है, पेड़ आते हैं, मलबा आता है। रास्ते में जो मिलता है सैलाब उसे अपने साथ खींच सकता है। आप भारत के उन 6 इलाकों पर नजर डालिए, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। इन पहाड़ी इलाकों में ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर झीलें हैं, नदियां हैं। इन नदियों के किनारे गांव हैं, सड़कें हैं, पुल हैं। इसलिए ऊपर पहाड़ में होने वाला बदलाव नीचे बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। आपने बारिश के दौरान पहाड़ों में बादल फटने के वीडियोस तो पहले देखे होंगे। कुछ ही मिनट में क्या होता है, सड़क पर पानी, फिर मलबा, फिर पूरा रास्ता बंद। GLOF में भी अचानक आने वाला पानी बड़ा खतरा बन सकता है। फर्क ये है, यहाँ पानी का स्रोत ऊंचाई पर बनी ग्लेशियर झील। अब सवाल ये है, क्या इस खतरे को पहले से पकड़ा जा सकता है? हाँ, सैटेलाइट से झीलों पर लगातार नजर रखी जा सकती है। पानी का स्तर देखा जा सकता है, झील कितनी फैल रही है, किनारे की जमीन में बदलाव है या नहीं, इन चीजों पर नजर रखी जा रही है। खतरनाक जगहों पर सेंसर लगाए जा सकते हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम काम कर सकते हैं, सायरन बज सकते हैं, लोगों को सुरक्षित जगह जाने का अलर्ट मिल सकता है। यानी खतरा आए उससे पहले कुछ वक्त मिल जाए तो कई जिंदगियां बचाई जा सकती। अब एक बार फिर हम नेपाल की वीडियो पर लौटते हैं। एक सड़क, कुछ गाड़ियां, लोग अपने काम में लगे, फिर अचानक पानी का सैलाब और कुछ ही मिनट में सब कुछ ध्वस्त, नजारा बदल गया। ऐसी तस्वीरें सामने आई, समझ में आता है कि पहाड़ों में पानी को हल्के में लेना कितना भारी हो सकता है। भारत के सामने अपने चैलेंजेस हैं, खतरनाक झीलों की पहचान, उनकी लगातार निगरानी, समय पर चेतावनी, नीचे रहने वाले लोगों की तैयारी, किस रास्ते से निकलना है, कहाँ जाना है, अलर्ट आते ही कितनी जल्दी सुरक्षित जगह पहुंचना है। ये बातें सिर्फ सरकारी फाइल में नहीं, जमीन पर भी तैयार होना बहुत जरूरी है। पहाड़ पर बनी एक झील नीचे रहने वाले परिवार से कई किलोमीटर दूर हो सकती है, पर अगर उसका प्राकृतिक बांध टूट गया तो पानी को दूरी की परवाह नहीं होगी, वो रास्ता बनाता हुआ नीचे आएगा। नेपाल में हमने पानी की ताकत देख ली है। भारत के हिमालय में 88 ग्लेशियर झीलों की निगरानी की खबर हमें एक बात याद दिलाती है, खतरा देखकर डरना नहीं है, खतरे को समय रहते पहचानना है, क्योंकि पहाड़ पर शांत दिखने वाला पानी कभी कभी नीचे बसे लोगों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है और जल प्रलय ला सकता है। जैसा कि अब लगातार नेपाल से आ रहे वीडियोस में देख रहे हैं, मरने वालों की बात हो या लापता लोगों की, अभी ये आंकड़ा और बढ़ सकता है।